टू इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर वैल्यूज। देखो दो इंडक्टेंस हैं और इनकी वैल्यूज कितनी है, ये L1 है सपोज कर लेते हैं और ये L2 है। ठीक, तो L1 की वैल्यू है 0.1, L2 की वैल्यू है 0.03 हेनरी है, तो हेनरी लिख लेते हैं इसको। तो हेनरी ये रिस्पेक्टिवली आर गिवन व्हेन द कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा ये कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है विद द कॉइल एडिंग द रिजल्टेंट इंडक्टेंस। और जब इनको ऐड किया ना तो इनका जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट इंडक्टेंस आया है, रिजल्टेंट इंडक्टेंस आया है, तो वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो वो होना चाहिए L1 प्लस L2। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, ऐसे दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा प्लस 2m और इक्वल टू L। अगर ये बहुत ही क्लोज्ड कपलिंग हुई है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। और अगर दूर होंगे एक दूसरे से बहुत, तो ये 2m का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये फॉर्मूले में नहीं रहेगा। तो अगर आइसोलेटेड हैं तो ये दूर दूर हैं, ऐसे कहें, आइसोलेटेड नहीं दूर दूर हैं ये, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो कह रहा है कि जब इनको ऐड किया गया उस केस के लिए इनका नेट जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 0.06 है और L1 की वैल्यू 0.01 है, L2 की वैल्यू 0.03 है और प्लस 2m। उस केस में ये फार्मूला बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा यही कैलकुलेट ही करना है, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट ही करना है। तो 2m को एज इट इज रखो, आप ऐसे रखो 0.06 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.04 प्लस 2m और 0.06 माइनस 0.04 इक्वल टू 2m। m इज इक्वल टू 0.02 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे आप तो, और बाई 2, और m इज इक्वल टू 0.01, ये आ जाएगा हेनरी। कितना आ जाएगा, ये हेनरी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हैड दे बीन कनेक्टेड विद द कॉइल अपोजिट। और जब उनको जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, अपोजिट जोड़ा गया। तो जब अपोजिट इनको जोड़ा जाता है तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2m का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जब सेम सेंस में जोड़ा जाता है तो प्लस रहता है बेटे, अपोजिट सेंस में जोड़ा जाता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट वुड वी हैव बीन द इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब नेट इंडक्टेंस आपको बताना है कि इस कॉम्बिनेशन में कितना होगा, ये आपको बताना है अपोजिट सेंस में। कौन से सेंस में, अपोजिट सेंस में। तो बेटे L इज इक्वल टू L1 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, 0.01 है, L2 की वैल्यू नहीं चेंज होगी, 0.03 है, और माइनस देखो 2 और m, ये इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज होगी, ये आपने कैलकुलेट ही कर लिया, 0.1 होगा। तो अब ये वैल्यू ऐड करोगे तो 0.04 होगा, माइनस 0.02 होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और ये 0.02 आ जाएगा और ये आ जाएगा हेनरी। ठीक है, तो अब जब अपोजिट सेंस कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 हेनरी।